थैंक यू छात्रों। नित्य दिन की भांति आज भी हम 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 ले रहे हैं। लिखने में विलम्ब होगा, इसलिए हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम आकृति को पहले बोर्ड पर बना लेते हैं, इसके बाद इसको हम हल कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि हम त्रिभुज एबीसी बनाए हैं और समांतर चतुर्भुज बी सी डी ई समांतर चतुर्भुज है, जिसका दोनों का आधार जो है बीसी एक है। बीसी की लंबाई है 28 सेंटीमीटर और एबी जो है त्रिभुज में भुजा की लंबाई है 26 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और ये समांतर चतुर्भुज बीसीडीई का क्षेत्रफल जो है बराबर है। ठीक है, तो ये बीएफ क्या हम मान लिए हैं, ये इसका ऊंचाई है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए यहां लिखेंगे, हल हम कर रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हम निकाल रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जी। पहले हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, तो हीरोन के सूत्र में हमें एस की जरूरत होती है, अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। तो क्षेत्रफल के लिए हम यहां लिख रहे हैं क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप को एस से निरूपित करते हैं। एस बराबर क्या हो जाता है, ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2। ठीक है, तो ए यहां 26 हम मान लेते हैं, 26 जोड़ 30 जोड़ 28 तीनों भुजा हो गया बटे 2। 8 सोना और 6 8 6 14 की 4 हासिल 1 2 अब 1 हासिल 3 और 3 6 और 2 8 यानी 84 बटे 2। 2 चौके 8 2 दूना के 4 बराबर 42 सेंटीमीटर हमें क्या प्राप्त हो गया, अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया। ठीक है, हमको एस बराबर 42 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र आपको याद होगा, नहीं होगा याद तो हम लिख दे रहे हैं एस गुने एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट में होता है। ठीक है ना, एस क्या है, अर्ध परिमाप है, बराबर हम देखे यहां लिखेंगे 42 गुने 42 माइनस 26 फिर हो जाएगा 42 माइनस 30 फिर हो जाएगा 42 माइनस 28। ठीक है ना जी, अंडर रूट में इसको हम करेंगे ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 42 की, यहां अंडर रूट में हम लिख रहे हैं 42 ये लिखे और 42 में से 26 घटाए 12 में से 6 घटा 6 बच गया, यहां बचा 3 में से 2 घटा कितना बचा 1। अब यहाँ 42 में से 30 घट गया तो कितना बच गया 12 और 42 में से 28 घट गया तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, 12 में से 8 घटा कितना बचा 4 यहाँ बचा 3 में से 2 घटा 1 यानी 14 बच गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करके हम क्या करेंगे, या किसी विधि से हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका। ठीक है ना जी। अब देखिए हम 42 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखे 7 गुने 3 गुने 2 70 21 दूना 42। 42 के बदला में हम यहाँ 7 गुने 3 गुने 2 करके लिख दिए। ठीक है, 16 का चूंकि पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 16 के 16 भी हम लिख दिए हैं। 12 के लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के 2 दूना के 4 12 2 गुने 3 12 के बदला में लिख दिए। ठीक है,
14 का भाज्य गुणनखंड कर लिखे हैं 7 गुने 2, 7 गुना के 14। अब देखिए एक यहाँ 7 मिल रहा है, एक यहाँ 7, 7 का युग्म हो गया तो रूट से हम बाहर निकाल देंगे, एक वो 7 बाहर निकल गया। गुने देखिए एक यहाँ 3 मिल रहा है और एक यहाँ 3 मिल रहा है तो एक 3 को हम बाहर निकाल दिए। गुने एक यहाँ 2 मिल रहा है, एक 2 यहाँ मिल रहा है तो एक 2 के बाहर निकाल दिए, ठीक है। और गुने एक वाव यहाँ 2 को 2 का जोड़ा है, एक 2 हम यहाँ निकाल दिए, ठीक है। और गुने 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, 4 चौके 16, इसलिए इतना को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो इसको गुना करके कितना हम लिखे जी 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 गुने 7 तो हम लिख दिए 48 गुने 7, 7 बटी 56 की 6 हासिल 5 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 5 33, 28 5 33, कितना हो गया 336 वर्ग सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना जी। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 336 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। इतना का क्षेत्रफल देखिए। अब कह रहा है कि त्रिभुज के जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल कितना है BCDE समांतर चतुर्भुज का भी है ना जी। लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यह क्या किया है दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, हम लिख दिए, ठीक है। तब हम लिखेंगे कि इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है जी, आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार गुने ऊंचाई। तब इसमें जो है आधार यही है, BC ही आधार है इसका, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BF जो है हम ऊंचाई मान लिए हैं तो BF हमें निकालना है, ठीक ना, या FB हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां आधार कितना है जी, बराबर हम लिखेंगे आधार है हमें 28 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई हम क्या माने हैं FB, क्या मान लिए हैं F और B, 28 गुने FB बराबर, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है तो उतना ही चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो गया। तो हम यहां लिख दिए। अब समीकरण हल कर देंगे तो 28 गुने FB बराबर 336 वर्ग सेंटीमीटर है। लिखेंगे कि इसलिए F और B बराबर, यहां गुना है तो 336 अपने जगह पर रहा, ये गुना है 28 से तो 28 जाकर के क्या हो जाएगा जी, भाग हो जाएगा, बटे 28 हो गया, ठीक है। अब हम इसको काट रहे हैं, 2 से काटे 14 हो गया, 2 इकाई 2, 2 छका 12, 1 1 पर 6 16, 2 अठे 16, ठीक है ना जी। अब हम 168 बटे कितना हमें प्राप्त हो गया 14, 2 से काटे 7, 2 अठे 16, 2 चौके 8, ठीक है, यानी 84 बटे 7 बरसते 84 बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या 12 सेंटीमीटर आ गया FB, ठीक है ना जी। लिखेंगे कि इसलिए चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, इसलिए चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, चतुर्भुज की ऊंचाई, चतुर्भुज की ऊंचाई
ठीक है ना। लिखेंगे कि इसलिए चतुर्भुज की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, FB। FB बराबर कितना गया, 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। यही प्रश्न पूछा था। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।